एग्जाम्पल 7 में क्या गिवन है आपको कि इन ट्राइंगल एबीसी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए रिस्पेक्टिवली। आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, डी ई और एफ। ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट्स है। अब इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको प्रूफ करना है कि जो ये यहाँ पे चार ट्राइंगल्स अंदर बन रहे हैं वो चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, जो आपके यहाँ पे चारों ट्राइंगल्स बन रहे हैं क्या क्या नाम होगा, एडीएफ, बीडी, डीएफ और एफईसी। ये चारों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब ध्यान से देखो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ पहले बेटा अब डी और ई, सपोज हम डी और ई को ले रहे हैं, डी एंड डी आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं, ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर, आपके डी और ई मिड पॉइंट हो गए ए बी और बी सी के। तो इस बेसिस पर हमें क्या मिल जाएगा बताओ, डी किसके पैरेलल मिलेगा, डी ए सी के पैरेलल, और साथ में डी क्या होगा, ए सी के हाफ भी होगा। मिड पॉइंट थ्योरम से आपको क्या बताया था कि अगर हम दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है हमारी, जो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो लाइन, वो तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है। तो डी पैरेलल टू ए सी और डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी हमें मिल जाएगा इस बेसिस पर। क्लियर। अब अगर हम ध्यान से देखें, डी हाफ ए सी के इक्वल मिल गया। अगर हम फिगर में देखें एफ क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो हम हाफ ए सी एफ सी बोल सकते हैं, हाफ ए सी को एफ सी बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपका डी, अब ध्यान से ये फिगर देखो, डी फाइनली आपके पास क्या हो गई, एफ सी के पैरेलल, एंड डी इक्वल भी हो गई एफ सी के। अब याद करो जो हमने 8 थ्योरम की थी, क्या, इफ अ साइड, इफ अ पेयर ऑफ साइड, if a pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is a parallelogram. ठीक है, then it is a parallelogram. तो आपका जो DCF है ये कौन सी फिगर बन जाएगी, पैरेललोग्राम। यहां तक समझ में आया बेटा, DCF इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। अब ध्यान से देखो DCF में FE क्या है, डायगोनल। FE क्या है, डायगोनल। अब वापस फर्स्ट थ्योरम जो आपने इस चैप्टर में पढ़ी हुई है वो ध्यान करो, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर। एज EF is a diagonal of parallelogram DCF, therefore क्या मिल जाएगा आपको, ट्राइंगल DEF किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ट्राइंगल CFE के, CFE के। बेटा कैसे, ध्यान से देखो, DEF की बात कर रहे हैं हम कॉन्ग्रुएंट की, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आएगा, और ये वाला इस वाले के, और F वाला इस वाले के। क्लियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्राइंगल CFE के। रीजन में डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। अब सिमिलरली और कौन कौन से आपके यहां पे पैरेललोग्राम बनने वाले हैं वो ध्यान से देखो, बताओ। अब देखो ये वाला इसके पैरेलल आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा क्योंकि पूरे का हाफ होगा। सिमिलरली कौन सी फिगर, DFEB इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम।
सो यहां से हमें कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट मिल जाएंगे अगेन? DEF ही अगर हम नाम रखें तो DEF कॉन्ग्रेंट किसके बन जाएगा? DEF तो किसके बन जाएगा? EDB के बेटा, EDB के। क्लियर? सिमिलरली तीसरा वाला पैरेललोग्राम कहां बनता हुआ दिख रहा है आपको? ऊपर की तरफ देखो, ये भी आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा। क्लियर? नेम ADEF इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो यहां पे कौन से ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे? ट्राइंगल DEF अगेन। DEF किसके इक्वल? इसके कैसे? D के एंगल F आ जाएगा, ठीक है, E के A, तो FAD। क्लियर? DEF की जगह नाम बन जाएगा FAD। यहां तक क्लियर हुआ? तो 1, 2 एंड 3 के बेसिस पर हमें क्या मिल जाएगा? देखो चारों ट्राइंगल, देखो हमारा तीनों पार्ट्स में DEF, पहले पार्ट में हमने DEF को इसके कॉन्ग्रेंट बोला, सेकंड पार्ट में DEF को BD के, दैट इज EDB के, और थर्ड पार्ट में DEF को FAD के। तो ये बीच वाला ट्राइंगल तीनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया। तो चारों ही ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे हमारे? कॉन्ग्रेंट। Therefore, all the 4 triangles are congruent to each other। और यही हमें प्रूफ करना था वहां पे, सो हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ?